शिव पुराण कह रही है, एक छोटे से पत्थर को घर में रखकर जल चढ़ाना चालू कर दोगे, पूजना चालू कर दोगे, पूजते रहोगे पूजते रहोगे पूजते रहोगे, तो पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं और पत्थर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को तुमने पूजना चालू करा, एक पत्थर को तुमने परमात्मा मान लिया, एक पत्थर को तुमने परमेश्वर मान लिया, एक पत्थर को तुमने पूजना चालू करा, तो पत्थर में प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मंदिरों में राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, देवताओं की मूर्ति सब पत्थर की होती है, सब पत्थर की है। ब्राह्मण देवता, भूदेवता, विद्वत ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन जब उस पत्थर की मूर्ति की पूजन करना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति को जब प्राण देना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति की जब पूजन चालू करते हैं, तो उसमें प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को पूजना चालू करोगे, बार बार जल चढ़ाना चालू करोगे, बार बार उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चालू करोगे, बार बार आप उसकी पूजन करना चालू करोगे, तो पत्थर में प्राण आ जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। उसी तरह जब आप रोज रोज भगवान की कथा सुनते चले जाओगे, भले टीवी पर सुन रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बार बार भजन गाते चले जाओगे, बार बार पूजन करते चले जाओगे, बार बार कथा सुनते चले जाओगे, जितनी बार कथा सुनते चले जाओगे उतना वो कथा, वो भजन की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। को बढ़ाओ, दिखावे को मत बढ़ाना। आज के जमाने में बहुत नौटंकी चल रही है दादा, बहुत दिखावा चल रहा है। इनके यहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा, उनके यहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा, इनके यहाँ चले जाओ तो काम हो जाएगा। इतना याद रखना, दुख उसने दिया है तो कोई नहीं काटेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे, दुख काटने की सामर्थ्यता केवल महादेव की। सारी दुनिया के लोग लगे रहेंगे। आज के जमाने में ढोंग, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट इतनी ज्यादा मात्रा में हो गई है कि दुनिया के लोग भ्रम में जी रहे हैं, भ्रांतियों में पड़े हुए। अपने कर्म पर विश्वास करना। आप चलकर यहां पहुंचे हो, आपने खुद कर्म किया है, अपने शरीर को कष्ट दिया, इसलिए शिव पुराण तक पहुंचे। कर्म पर विश्वास करना। दुकान पर बैठोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, फल जरूर मिलेगा। बैठकर भजन करोगे, भगवान जरूर मिलेगा। फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो, कर्म करोगे, तनख्वाह जरूर मिलेगी, जरूर। कर्म करोगे, फल मिलेगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते। हमें काम ही नहीं करना। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने कह दिया एक बेलपत्री पर शहद लगाओ और शिव जी को चिपकाकर परीक्षा देने चले जाओ। सीहोर वाले महाराज की आधी बात तो आपने सुनी कि बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर जी को चिपकाकर चले जाना, और लोगों ने उस क्लिप को भी आधा काट कर टीवियों पर चला दिया, पर उसको पूरा नहीं सुना कि सीहोर वाले महाराज ने कहा था पहले अपना कर्म करते जाना, पढ़ाई करते जाना, विद्या अध्ययन करते जाना। अपने कर्म को करते करते
आगे बढ़ना, फिर शंकर भगवान पर एक बेलपत्री चिपका कर उस पर भरोसा कर कर फिर चले जाना, कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये विश्वास के साथ करिए कि वो कुछ कर दे या आपका दुख मिटा दे। किसी महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे दुख को तुम स्वयं भगवान की भक्ति कर कर, भजन कर कर, एक लोटा जल चढ़ाकर, शिव की आराधना कर कर, आप स्वयं अपना कर्म कर कर, मेहनत कर कर आप अपने भाग्य को लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। भाग्य लिखना देवताओं का काम है, पर भाग्य बदलना महादेव का काम है। इन्होंने लिख दिया कि इसमें ये सुख नहीं है, उन्होंने लिख दिया कि इसमें भाग्य में तुम्हारी ये लिखा नहीं है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा भाग्य लिख दे, तुम्हारा भाग्य बता दे। सामर्थ्यता केवल एक देवाधिदेव महादेव की है। इंसान को खुद को नहीं मालूम कि उसके साथ में अगला एक कदम बाद क्या होने वाला है। इंसान को खुद नहीं मालूम कि 2 कदम चलने के बाद क्या होने वाला है। इंसान को खुद नहीं मालूम कि थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होगा। भगवान ने ये गुण किसी को नहीं दिया कि कोई किसी का भाग्य बता दे या किसी का भाग्य लिख दे। हाँ, जो परमात्मा ने लिखा है वो मृत्यु लोक में आकर भोगना हमको है। पर जितना हम शंकर का भजन कर सकते हैं, जितना भगवान की कथा सुन सकते हैं, उससे हमें बल मिलता है, उससे बल। मार्कंडू जी के यहाँ संतान का सुख नहीं है ना, इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर है। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है, नहीं है। मंदिर के ऊपर शिखर है, नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। धारी है, ये चरण है। ये शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है। ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान है, जहां से जल बहता है। वहां गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं। बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी है। ऊपर जो जल टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर है। अगर गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी कोई नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव वहां एकांत में बैठे हुए हैं। एकांतेश्वर। कोई कहता है शिवलिंग खंडित हो रहा है। शंकर भगवान का शिवलिंग कई कई जगह से खंडित होते चले जा रहा है, क्या हम उसको बदल दें? बिजली महादेव मनाली में एक शंकर भगवान का ऐसा मंदिर है जिस पर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, वो भी तो खंडित होता है। खंडित हो भी गया, प्राचीन है, पुराना है, तो वो साधारण नहीं है, वो भी एकांतेश्वर। भले थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ हो भी गया है तो भी वो शिव के जितने टुकड़े से टुकड़े भी हो जाएं, एक कंकर कंकर भी अलग अलग हो गया, एक कंकर कंकर भी विभाजित हो गया, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग के सिवा कुछ नहीं।
प्रयागराज कुंभ बनाओगी, पूड़ी बनाओगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाओगी, उसमें 3-4 रोटी ज्यादा बन जाती होगी, वो रोटी अचार के साथ लेकर आ जाना और किसी को खिलाकर चले जाना, भंडारे जैसा ही सुख मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप 4 लाख लोगों को भोजन कराओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा, 50,000 आदमी को पानी पिलाओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा। अपने साथ में एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर आओ, जिससे उठकर जाना नहीं पड़े, किसी को हमारे बीच में आना नहीं पड़े, कोई पानी बांटने वाला हमारे बीच में आएगा तो हमारी कथा छूट जाएगी। एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर चलो, किसी को प्यास लगे अपनी पानी की बोतल में से बैसाख के महीने में उसको पानी पिला देना, पूरी जिंदगी भर पुण्यता का फल प्राप्त हो जाए। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे तो हमारा नाम होगा। मंदिर बड़ा बनाने से नाम नहीं होता। जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो भगवान की चौखट तक नहीं जाता, जो कभी कथा तक नहीं जाता, जो कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, बड़ा मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है किसी को मंदिर तक पहुंचा देना और उसका मन में मंदिर का प्रवेश करा देना। ढेर मंदिर बन गए, ढेर सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। शिव महापुराण की कथा जब चालू नहीं हुई थी तो आप छत्तीसगढ़ वालों ने भी देखा होगा, इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे, कोई मंदिर ही नहीं जाता था, घंटी तक नहीं बजाता था। पंडित जी अकेले घंटी बजाते, उसके बाद में आरती उतारते, आरती उतारकर फिर पंडित जी वापिस घंटी बजाते। ये स्थिति मंदिरों की थी। आज के समय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 लोगों के मन में जो भाव जगा, अब पंडित अकेले घर मंदिर में नहीं रहते, अब भक्त भी मंदिर के अंदर रहते हैं। मंदिर तो ढेर बन गए, मंदिर बनते चले गए, बनते चले गए। हमारी कॉलोनी में मंदिर, हमारी सोसाइटी में मंदिर, हमारी जगह पे मंदिर, मंदिर तो बन गए पर भक्त नहीं बन पाए थे, वो भक्त कम होते चले गए थे। शिव महापुराण ने उन्हीं भक्तों को केवल मंदिर तक पहुंचाने का कार्य किया है। शिव पुराण ने उन्हें मंदिर तक भेज दिया है।